मूवी के स्टार्ट होते ही हमें साल 1939 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फैक्ट्री में एक प्रेग्नेंट लेडी को काम करते हुए देखते हैं। तभी काम करते वक्त उस लेडी को लीवर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। जन्म देते ही उस लेडी की मौत हो जाती है, क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम ये सही नहीं था। उसके लिए अभी 9 महीने पूरे भी नहीं हुए थे और उस बच्चे को फैक्ट्री के मैनेजर द्वारा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम एक और लेडी को देखते हैं जिसका नाम लूडा होता है। फिर लूडा उस बच्चे को डस्टबिन से निकालकर अपने घर ले जाती है। लूडा उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार देती है और उसे पालने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस लेडी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं था। उसे अजीब तरह की डिजीज थी, जिसके कारण उसका फेस बहुत भयानक दिखता है। हालांकि लूडा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी इस बच्चे को एक माँ की तरह प्यार करती है और उसका नाम थॉमस रखती है। धीरे धीरे थॉमस बड़ा होने लगता है और उसकी डिजीज भी एक भयानक रूप ले लेती है, जिसके कारण उसका फेस बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगने लगता है। थॉमस अपने फेस को हमेशा ढककर रखता है। इसके बाद हमें कहानी को 30 साल बाद दिखाया जाता है, जहां पर हम थॉमस को देखते हैं जो उसी फैक्ट्री में काम करता है जहां उसकी मॉम किया करती थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि टेक्सास शहर में किसी तरह की कोई बीमारी फैल रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट लोगों को शहर के बाहर जाने को कह रही है। लेकिन थॉमस अभी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री का मैनेजर आता है, जिसने थॉमस को पैदा होते ही डस्टबिन में फेंक दिया था। वो मैनेजर थॉमस से कहता है कि थॉमस, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो थॉमस को भला बुरा कहने लगता है, जिससे कि थॉमस और उसकी फैमिली शहर छोड़कर चली जाएं। मैनेजर की बात सुनकर थॉमस वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर फैक्ट्री में आता है। मैनेजर उसे देखकर फिर उसे भला बुरा कहने लगता है। मैनेजर की इन बातों को सुनकर थॉमस को गुस्सा आता है और वो मैनेजर के सर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे घायल होकर मैनेजर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि मैनेजर पुलिस को कॉल कर पाता, थॉमस एक ही हथौड़े में उसका सर फाड़ देता है, जिससे मैनेजर वहीं मर जाता है। इसके बाद हम हियोट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो मैनेजर के कातिल यानी थॉमस को ढूंढ रहा है। वो दरअसल थॉमस के एक फैमिली मेंबर के साथ ही, जिसका नाम चार्ली होता है, वो दोनों मिलकर थॉमस को ढूंढने निकले हैं। फिर उन्हें हाईवे पर थॉमस नजर आता है, जिसके हाथों में एक चैनसो होता है। फिर हियोट अपनी कार रोकता है और वो थॉमस को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तभी चार्ली हियोट की कार में रखी गन से हियोट को ही बड़ी बेरहमी से मार देता है। और यहाँ हम देखते हैं चार्ली अब हियोट बन जाता है। दरअसल उसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर हियोट की पुलिस की नौकरी पर कब्जा कर लिया है। हियोट इस शहर में अकेला ही बचा हुआ एक पुलिस वाला था जो लोगों को वहाँ से भेजा करता था, लेकिन चार्ली ने हियोट को मारकर उसका अस्तित्व भी मिटा दिया और खुद ही पुलिस वाला बन गया, जिससे थॉमस और उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि अब वो लोग किसी से भी जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, क्योंकि अब चार्ली पुलिस वाला बन चुका है। उसके बाद हम पूरी फैमिली को देखते हैं जो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग उसी पुलिस वाले का मांस खा रहे हैं। दरअसल वो लोग इंसानों को मारकर खाया करते हैं। इसके बाद हम एरिक और डीन नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो वियतनाम वॉर में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। उन लोगों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस और बैली भी होती है, लेकिन डीन आर्मी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन एरिक के समझाने पर वो जाने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ी ही दूर वो लोग लूडा के गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर हम 2 बाइकर्स को देखते हैं जो उन लोगों को बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। इसके बाद एरिक और डीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। डीन अपना एडमिट कार्ड कार में ही जलाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर एरिक उसे डांटता है। फिर हम उन बाइकर्स में से एक लेडी बाइकर को उनको पीछा करता हुआ देखते हैं। उसके हाथों में एक बंदूक थी। वो उन लोगों को कार रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता। वो कार को तेज स्पीड में आगे बढ़ाने लगता है और अपने पास रखी गन से उस लेडी बाइकर को मारने की सोचता है, लेकिन हाईवे पर उनके सामने एक गाय आ जाती है, जिससे उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण क्रिस वहाँ से उछलकर वहीं झाड़ियों में गिर जाती है। फिर वो लेडी बाइकर अपनी गन से उन लोगों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है जो अब एक पुलिस वाला बन चुका था। पुलिस को देखकर लेडी बाइकर डर जाती है और अपनी गन छिपा लेती है। उसे लगता है कि चार्ली सच में एक पुलिस वाला है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, फिर वो कार से उतरकर उस लेडी बाइकर को अपनी गन से बहुत ही बेरहमी के साथ मार देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। चार्ली को वहीं डीन का एक एडमिट कार्ड जलता हुआ मिलता है। फिर वो उसे उठा लेता है और उनमें से पूछता है कि ये एडमिट कार्ड किसका है, क्योंकि एरिक अपने भाई को बचाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि डीन मैं हूँ। इसके बाद चार्ली उस लेडी बाइकर की बॉडी को कार में रखवाता है और उन सभी लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है।
रास्ते में चार्ली मोंटी को एक्सीडेंट हुई कार के बारे में बताता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है जो अपने साथ एक ट्रक को लाया होता है, जिसे देखकर क्रिस कार में ही छिप जाती है और कार में एरिक की गन को ढूंढने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो गन को उठा पाती, इससे पहले ही मोंटी उस गन को उठा लेता है और उस कार को अपने ट्रक के साथ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम हियोट को देखते हैं जो सभी लोगों को लेकर अपने घर पहुंच चुका है, जहां डीन और बेली को पता चलता है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि वो एक खतरनाक आदमी है जो उस लेडी बाइकर की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद चार्ली जो अब हियोट बन चुका था, वो डीन और एरिक को बांध देता है और बेली को लेकर अंदर चला जाता है। अगले ही सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो बड़ी ही बेरहमी से उस लेडी बाइकर की बॉडी को काट रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मोंटी दिखाया जाता है जो एरिक और डीन की कार को लेकर वहां पहुंच चुका है, जिसके अंदर क्रिस मौजूद होती है। वो किसी तरह कार से निकलकर शहर की तरफ मदद के लिए भागती है। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो एरिक और डीन को टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा होता है, जो एरिक के चेहरे पर टेप बांधकर मारने की कोशिश करता है। दरअसल वो एरिक को ऐसे मारना चाहता है क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन तभी डीन कहता है कि मेरा नाम डीन है, जिससे कि वो एरिक को छोड़ दे, क्योंकि डीन एरिक को बचाना चाहता था। फिर वो एरिक को छोड़ देता है और अब वो डीन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो डीन को एक मौका देता है। वो डीन से कहता है कि तुम्हें 10 पुशअप मारने होंगे तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डीन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और पुशअप करने लगता है, लेकिन चार्ली अपने पास रखे डंडे से उसे मारने लगता है, मगर डीन फिर भी 10 पुशअप को पूरा कर लेता है, लेकिन मार खाने की वजह से डीन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो मदद के लिए शहर की तरफ भाग रही होती है। वहीं हाईवे पर उसे उस लेडी बाइकर का साथी नजर आता है। वो उसके पास जाती है, वो उससे सभी बातें बताती है कि कैसे उसके बाइकर साथी को चार्ली ने खत्म कर दिया। वो बाइकर और क्रिस दोनों चार्ली के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे वो अपनी साथी बाइकर का बदला ले सके और क्रिस के साथियों को बचा सके। इधर हम चार्ली के घर में एरिक को देखते हैं जो किसी तरह खुद को आजाद करके डीन को वहाँ से उठा करके कहीं छिपा देता है और बेली को बचाने के लिए घर में अंदर जाता है, जहाँ पर उसे बेली बंधी हुई मिलती है। वो किसी तरह उसे बचाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है। उसे रोकने के लिए एरिक और बेली दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान एरिक बेली को ट्रक की चाबी दे देता है और वो ट्रक को स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो तब तक चार्ली को रोकने की कोशिश करेगा। तभी चार्ली थॉमस को आवाज लगाता है। थॉमस भी वहाँ जाने लगता है, जहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जो डीन को लेकर उसी ट्रक में बैठने के लिए जा रहा है और बेली ट्रक को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है जो एक हुक से बेली को बाहर निकाल देता है। इसके बाद चार्ली भी गन को लेकर बाहर आता है और इस तरह से एक बार फिर वो तीनों उन लोगों की कैद में आ जाते हैं, लेकिन एरिक अपने भाई डीन को वहाँ से भगा देता है, लेकिन भागते वक्त उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और एरिक थॉमस से सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और अब थॉमस एरिक के चेहरे की स्किन उतारने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो बाइकर के साथ उस घर तक पहुंच जाते हैं। वो बाइकर अकेले ही थॉमस और उसकी फैमिली का सामना करने के लिए अंदर जाता है और क्रिस को बाहर डीन नजर आता है। वो बुरी तरह से घायल होता है क्योंकि उसका पैर ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ था। डीन क्रिस को बताता है कि एरिक और बेली दोनों अंदर हैं। क्रिस को उन लोगों की फिक्र होने लगती है। वो उन लोगों को बचाने के लिए अंदर जाने का फैसला करती है। वह खिड़की से अंदर जाते वक्त उसे लूडा दिखती है, जिससे बचकर वो किसी तरह घर में घुस जाती है। इधर वो बाइकर घर में घुस जाता है जहाँ पर उसे मोंटी दिखता है और तभी बाइकर उसके पैर में गोली मारकर अपने साथी बाइकर के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। बाइकर उसे भी पकड़ लेता है और इधर हम थॉमस को देखते हैं जो एरिक को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे चार्ली आवाज लगाता है। इधर एरिक की चीख सुनकर क्रिस भी उस रूम में पहुंच जाती है जो एरिक को छुड़ाने की कोशिश करती है। इधर हम बाइकर को देखते हैं जिसे चार्ली बेली के पास ले जा रहा है, क्योंकि चार्ली को लगता है कि वो बाइकर बेली के बारे में पूछ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस भी आ जाता है जिसके हाथों में एक चैनसो होता है और चार्ली थॉमस की मदद से उस बाइकर को उस चैनसो पर गिरा देता है, जिससे उस बाइकर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर थॉमस चैनसो लेकर एरिक को खत्म करने के लिए जाता है। थॉमस को आता देख क्रिस वहीं छिप जाती है और थॉमस चैनसो से एरिक की बॉडी को बुरी तरह काटने लगता है। इसके बाद वो एक चाकू से एरिक की स्किन उतार कर अपने चेहरे पर लगा लेता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आखिर थॉमस लेदरफेस कैसे बना और यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ पर उसने किसी के चेहरे की स्किन को अपने चेहरे पर लगाया हुआ था जिससे कि वो भयानक ना दिखे। ये सब देखकर क्रिस बुरी तरह डर जाती है। इस दौरान चार्ली थॉमस को आवाज लगाकर बुलाता है। लेदरफेस
लेदरफेस के वहाँ से जाने के बाद क्रिस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते वक्त उसे बैली की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। इधर हम लेदरफेस को देखते हैं। चार्ली उससे कहता है मोंटी की सर्जरी करनी होगी क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी जो उस बाइकर ने मारी थी, लेकिन तभी थॉमस मोंटी का पैर ही काट देता है। ये देखकर चार्ली बहुत नाराज हो जाता है और वो थॉमस से कहता है कि मोंटी के पैरों को बराबर करे। देखते ही देखते थॉमस चैनसो से मोंटी का दूसरा पैर भी काट देता है और यहाँ क्रिस बैली को बचाने के लिए उसके पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली भी पहुँच जाता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हम पूरी फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रही होती है। यहाँ हम बैली और क्रिस को भी देखते हैं जिसे उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर लेदरफेस आता है और वो बड़ी ही बेरहमी से बैली का गला काट देता है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो क्रिस को लेकर बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी क्रिस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से थॉमस पर अटैक कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है और मौका देखकर क्रिस खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम डिन को देखते हैं। इसके बाद डिन को होश आता है जो चार्ली पर अटैक कर देता है। वो उसके सारे दांत तोड़ देता है। इधर क्रिस भागते हुए उसी फैक्ट्री की तरफ जाती है जहाँ पर थॉमस और उसकी मॉम काम किया करती थी। क्रिस अपने हाथों में एक चाकू लेकर वहीं एक ड्रम में छिप जाती है। उसके पीछे पीछे थॉमस भी वहाँ पहुँच जाता है जो उसे ढूंढ रहा था। वो वहीं पर उसे ढूंढने लगता है। वो ढूंढते ढूंढते उसी ड्रम के पास पहुँच जाता है। क्रिस अपने पास उसे आता देख क्रिस अपने पास रखे चाकू से थॉमस के चेहरे पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एरिक की स्किन पहन रखी थी। इसके बाद वो क्रिस को जमीन पर डालकर अपनी चैन से स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिन आ जाता है जो लेदरफेस से लड़ने लगता है, लेकिन लेदरफेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जो उसी चैनसो से डिन को खत्म कर देता है। ये सब देखकर क्रिस बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, इसलिए वो अंडरग्राउंड से बाहर निकलकर उस कार तक पहुँचती है और उस कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। और उसे कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में पुलिस वाले नजर आते हैं जो उसी हाईवे पर मौजूद थे, जिन्हें देखकर वह चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बैक सीट पर लेदरफेस बैठा है जो अपने पास रखी चैनसो से क्रिस को भी खत्म कर देता है और इस तरह से सभी दोस्त मारे जाते हैं और वो कार अनकंट्रोल होकर उन पुलिस वालों से जाकर टकरा जाती है जिससे वो पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी चैनसो के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।